नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM TV। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल बच्चों के बारे में, लेकिन विदेश के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखते हुए। रति चौधरी मरी, रति आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. This is a great opportunity, so thank you for having me. मेरा एक्सपीरियंस शुरुआत यहीं से हुई है. I was born and raised in India. और पढ़ाई भी मैंने बड़ौदा से करी है. So मेरा इंटरेस्ट और लर्निंग एक्सपीरियंस यहीं से चालू होता है. And I'm very happy that I have this opportunity to talk about it. So thank you. रति जो हैं ये है स्पेशल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर। ये 20 साल से स्पेशल एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हैं। ये करंटली बॉस्टन में रहती हैं और ये बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं CPAC यानी कि स्पेशल एजुकेशन पेरेंट एडवाइजरी काउंसिल के। किस तरह का डिफरेंस आप देखते हैं इस फील्ड में? किस तरह की फैसिलिटीज वहाँ पर स्पेशल बच्चों को मिलती है और किस तरह वो अलग है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से? जब मैं यहाँ से गई तो मैं एज अ स्टूडेंट गई थी. सो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई में भी इज़ डिफरेंट. यू नो, जब मैं यहाँ से गई सो आई वेंट टू डू माई मास्टर्स. सो वहाँ पे मास्टर्स एजुकेशन वॉज फोकस्ड ऑन स्पेशल एजुकेशन. वो 2 साल के कोर्स में मैंने सीखा कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू नो, स्कूल्स में काम किया, बच्चों के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. सो दैट वाज डिफरेंट. यू नो, मैं यहाँ से पढ़ाई करी है. आई हैव डन अपने बड़ौदा के यूनिवर्सिटी से आई डिड माई होम साइंस किया तब, यू नो, बैक इन 97. उसके बाद मैं बॉम्बे गई SNDT में. मैंने वहाँ से BEd किया स्पेशल एजुकेशन में. सो पढ़ाई के एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव से इट वाज डिफरेंट. यू नो, समझ में पढ़ाई का स्टाइल वाज डिफरेंट. देन उसके बाद जब मैंने नौकरी करना चालू किया, मैंने नौकरी यहाँ भी करी 1.5 साल. उसके बाद मैं वहाँ गई. It's different, you know. Education wise I think India और US में difference ये है कि India is still काफ़ी साल पीछे है when it comes to understanding education, especially for special needs students. So उनके साथ काम करना, you know, is an experience. It's a learning experience, you know. No matter 20 साल का experience मेरे पास है, but you know, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, इट्स एन एवर इवॉल्विंग फील्ड. वहाँ आप लर्निंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस गोज हैंड इन हैंड. यू नो, सो इट्स नॉट लाइक कि 20 साल मैंने काम किया सो आई बिकम एन एक्सपर्ट. आई एम नॉट. आई एम स्टिल लर्निंग. यू नो, इट्स अ प्रोसेस. सो जब बच्चों के साथ काम किया तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सब बच्चे सीखना चाहते हैं. कुछ की एबिलिटी बिल्कुल जनरल एवरेज लेवल पे होती है, कुछ हाई होते हैं, कुछ बहुत लो होते हैं, और वो लेवल है हमारे स्टूडेंट्स का. दोज आर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज. सो उनको पढ़ाना उनका स्टाइल अलग है. सो यू हैव टू अडेप्ट टू दैट. यू नो, दैट्स व्हाट आई लर्नड वर्किंग हियर एंड वर्किंग देयर. सो बिल्कुल, जहाँ आपने मेंशन किया कि आज भी हमारा देश इतना तरक्की कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपको ये लगता है कि हम पीछे हैं कंपैरेटिवली अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें. किस तरह का एक्सपीरियंस था आपको जब ये बच्चों को आप ट्रेन करती थी, स्पेशली अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें तो? सो मैं जब यहाँ थी तब भी मेरा एक्सपीरियंस था वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु हैज ऑटिज्म. और US जाके भी, यू नो, दैट वाज आल्सो, यू नो, आई हैव हैड 7-8 साल का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ काम करने में. एक्सपीरियंस ये था कि एज अ टीचर यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम. यू नो, ऑब्वियसली हर बच्चा अलग अलग होता है. हर बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी और यू से क्षमता अलग होती है. यू सी, सो यू जस्ट हैव टू अडेप्ट अराउंड दैट चिल्ड्रन. यू नो, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है जिनको ऑटिज्म है. बहुत कुछ बच्चे लर्न, यू नो, दे वर सो हाई दैट मीन्स दे वर गिफ्टेड कैटेगरी में आते थे, जो बहुत स्मार्ट होते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे थे दे वर नॉन वर्बल, जो बोल नहीं पाते थे. यू हैव टू अडेप्ट टू देयर लेवल. सो आई थिंक इट कम्स डाउन टू रिसोर्सेज. यू नो, जब मैंने यहाँ काम किया था और बॉम्बे में जब BEd किया था तो रिसोर्सेज, यू नो, काफ़ी लिमिटेड थे हमारे पास. सो यू नो, एक तरह की सोच थी कि बच्चों को पढ़ाना है और जो हमारे पास चीज़ें हैं जैसे पेन, पेंसिल, पेपर, इसी तरह से पढ़ाना है जैसे हम बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, वो नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि वो उनकी लेवल, उनकी क्षमता इतनी लो होती है कि आप पेपर पेंसिल देके उनको नहीं पढ़ा सकते. यू हैव टू बी क्रिएटिव विद देम. यू हैव टू, यू नो, आज के ज़माने में इन 2022 देयर इज सो मच टेक्नोलॉजी यू कैन यूज़.
So that's a difference in India and US, you know, resources का limitation. सबसे बड़ा difference मैंने India US में देखा है कि in US there is a federal law that, you know, every child has a right to education. That means कोई भी बच्चे को free and appropriate education का right है. So आज मैं अगर बॉस्टन में रहती हूँ, अगर मेरा बेटा is severely disabled and has autism, वो बॉस्टन पब्लिक स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ाना, एजुकेट करना, रिगार्डलेस ऑफ कितना हाई और लो वो है, यू नो. और पब्लिक स्कूल्स, if you have a program, every public school has a special education program, so the government provides money to support that program. So that is the biggest difference in US and in India, because मैं जिनको जानती हूँ स्कूल में, जो यहाँ शैशव स्कूल फॉर एग्जाम्पल, my sister is a director, so मैं उससे बात करती रहती हूँ because they have Aadhaar. The way they run their program is different. The way we run in US is different, because अगर तुम्हें government से subsidy नहीं मिलती है, you don't have the financial support, the school has to put their input, you know. और कितना कर पाएगा स्कूल भी, you know, a private sector school भी. So अगर government से subsidies मिले, you know, I am not very well versed with यहाँ का जो education law है, but I can only speak from US. तो जितना resources, जितना लर्निंग एक्सपीरियंस, जितना ट्रेनिंग आप स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को प्रोवाइड करोगे, दैट वे वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं. इट्स यू हैव टू बी, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल नीड्स. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैंने अ क्लास ऑफ 40 को ऐसे पढ़ाया है तो जो स्पेशल नीड स्टूडेंट है उसको भी मैं ऐसे पढ़ा सकती हूँ. इट्स नॉट दैट, इट्स वेरी डिफरेंट. भारत में अगर हम बात करें रति, तो इन बच्चों को अभी भी हम कहते हैं कि कई बार जब पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे कोई शोज होते हैं जहाँ इन बच्चों के बारे में बात करनी होती है, तो आज भी जो सही टर्मिनोलॉजी है इन बच्चों के लिए जो यूज करनी चाहिए, किस तरह इन बच्चों को एड्रेस करना चाहिए, आज भी कई गलत तरीके से इन्हें कहा बोला जाता है पब्लिकली. क्या सही टर्मिनोलॉजी है इसके पीछे, अगर मैं बात करूं यूएस की, और क्यों जरूरी है कि हमें उन्हें रिस्पेक्टफुली बुलाना चाहिए? आई थिंक टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने सुना है बहुत लोगों को यहाँ बोलते हुए मेंटली रिटार्डेड बच्चे हमारे इस सेक्शन में पढ़ते हैं. दैट्स रॉन्ग. यू नो, टर्मिनोलॉजी वुड बी चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, बिकॉज इट इज अ डिसेबिलिटी. जी, उस बच्चे ने चूज नहीं किया था कि ही बिकम्स मेंटली रिटार्डेड और ऑटिज्म. यू नो, ऐसे बोलना कि ऑटिस्टिक बच्चे, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. यू से चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, बिकॉज अगेन, यू नो, बच्चों ने चूज नहीं किया कि हमको ये डिसेबिलिटी मिले या ना मिले. सो टर्मिनोलॉजी is important and how you address these kids are important. Again, going back to, they have a right to education like anybody else, disabled or non-disabled, you know. बच्चे बच्चे रहेंगे सब जगह. So I think it is important to address सभी बच्चों को with respect that they all deserve. So using terminologies like, we have a program for student with autism is better than autistic kids. Okay. You know, children with mental retardation is better than mentally retarded kids. Right. You know, because mentally retarded students or kids has a negative connotation. वो नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के लिए. Same with autistic kids, you know. It is a disability, so it has to be addressed. You know, that disability doesn't define that student. उस बच्चे, जैसे for example, you know, एक बच्चा है जिसको autism है. Autistic बच्चा कहने से आप, you are defining that child. Autism is a part of who he or she is. So just labeling him as an autistic child is not appropriate. So you can just say that he or she has autism, but not autistic. He's an autistic boy or a girl. पहले जब आपने यहाँ पर काम किया और फिर यूएस में काम किया, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है. लेकिन अब आप जब हाल में आए हैं और जैसे आपने शैशव का नाम मेंशन भी किया, तो क्या लगता है, अब आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस आया है? I think so. I mean, मैंने जब कॉलेज गई थी, that was 97. You know, जब हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करी थी, तब there was no technology. All you had was paper, pencil, और उस हिसाब से इंटर्नशिप भी पढ़ाया जब मैंने यहाँ पे भी, then also. But since then, there have been advancement, you know. और जब कोविड हुआ, so everybody had to use technology. So I think there are benefits to it, but definitely there has been an improvement. But as I said कि हमें, you know, when it comes to education, there is a
India has ways to go. Right. You know, and it's not a bad thing or a good thing. You know, मैं यहाँ पढ़ी लिखी हूँ. You know, I was born here. I'm very proud of my country. But when it comes to resources, there we don't have resources like developed countries like US. You know, I mean, education-wise, अभी भी US और India में बहुत difference है. I think India is still 20-30 years behind where a developed country should be. You know, और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स नहीं हैं, अच्छे प्रोफेसर्स नहीं हैं. वी डू हैव इट. यू नो, मैं यहाँ से पढ़ के गई हूँ. यू नो, आई हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंस यहाँ बड़ौदा में भी और बॉम्बे में भी. बट resources are limited. That is nobody's fault. You know, you can't point fingers. I'm not here to point fingers कि ये गलत है वो गलत है. I think resources is just their lack of resources. And I think awareness is also very important. Awareness in terms of पेरेंट्स की कितनी अवेयरनेस है कि क्या इंडियन लॉज हैं स्पेशल एजुकेशन के, क्या उनके बच्चों के राइट्स हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स नो दैट. यू नो, और कैसे भी जानेंगे. यू नो, बिकॉज पेरेंट्स हु आर मिडिल क्लास पेरेंट्स जो यू नो दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर फैमिली एंड स्टफ, उनके पास खुद के पास टाइम नहीं होता है इन सब नॉलेज इन्फॉर्मेशन पता करने का. सो CPAC is something in US that information is provided to parents through that channel. I don't know India में ऐसा कुछ है कि नहीं है, but awareness is very important. यहाँ पर तो दिक्कत है ही रति, लेकिन अगर हम बात करते हैं विदेश की, तो वहाँ पर कितने अवेयर हैं पेरेंट्स. और अगर हम सपोर्ट की भी बात करें, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो एजुकेटर और बच्चा और पेरेंट तीनों के सपोर्ट से ही चलता है. कोई भी एजुकेशन. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर भी ये मेंटालिटी अब शुरू हुई है कि भाई पेरेंट्स को एज पार्टनर्स लेकर चलें बच्चों के एजुकेशन में. वहाँ पर किस तरह का अप्रोच है? वहाँ पर अगेन एज आई सेड इट्स अ टीम एफर्ट और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ स्टूडेंट, you know, जब बच्चे स्टूडेंट्स स्पेशल नीड्स होते हैं, सो दे हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम. वो साल भर का प्रोग्राम होता है. उसमें पेरेंट्स साल में एक बार मिलते हैं, बच्चों की प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं, उनके गोल्स होते हैं. जब मीटिंग होती है उसमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स बच्चों को सर्विसेज देते हैं, स्पेशल एजुकेटर हो गया, अगर बच्चे के पास स्पीच सर्विसेज है, OT है, वो सारी टीम बैठ के दे डिसाइड कि अगले साल में बच्चे के क्या गोल्स होने चाहिए, 4 से 5. अब वही जब बच्चे अगर सब सेपरेट प्रोग्राम में होते हैं तो उन्हीं गोल्स पे फोकस किया जाता है. उसी पे स्पीच थेरेपी मिलती है, उसी पे OT, उसी पे एकेडमिक्स. एंड देन प्रोग्रेस जो बच्चों की होती है वो साल में 3 या 4 बार पेरेंट्स को प्रोग्रेस भेजी जाती है. एंड पेरेंट्स हैव अ राइट टू कॉल दैट टीम मीटिंग एनी टाइम. सो अगर मेरा बेटा और बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, सो मैं एज अ पेरेंट आई हैव अ राइट टू टेल द टीम टू रिकन्वीन एंड डिस्कस कि क्या डिफरेंट कर सकते हैं. या अगर मुझे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन स्कूल कैन प्रोवाइड सम रिसोर्सेज टू हेल्प एट होम टू. सो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. पेरेंट्स आर वेरी अवेयर ऑफ द लॉज. दे आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट सपोर्ट दे हैव. यू नो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन से सोशियो इकोनॉमिक में आप फॉल करते हैं. यू नो, ऑब्वियसली पेरेंट्स हु आर हाई सोशियो इकोनॉमिक know more, understand more, they have money. Some parents hires advocate, some parents hire lawyers to fight with the school district if, you know, if that comes to be. So parents का बहुत बड़ा रोल है. Again it goes back to awareness जहाँ पे है. You know, parents अगर parents को पता है कि भाई ये law है हमारी country का, school, any state has to provide these services to my child or any child with disabilities. So उनका बहुत बड़ा रोल होता है. जी. जहाँ हम बात करते हैं रति स्कूल्स की, यहाँ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ बच्चे, जैसे कि वो जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, शायद स्कूल ऑलरेडी नॉर्मल स्कूल का, रेगुलर स्कूल का हिस्सा हैं, और कुछ समय के बाद शायद टीचर को एहसास होता है कि ये बच्चे की कुछ अलग नीड्स हैं या कुछ स्पेशल नीड्स हैं, इसे स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है. तो आजकल तो स्कूल में ही टीम होती है काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, तो ये बच्चों को वहाँ पर भेजा जाता है उनसे बात करने के लिए, और मे भी शायद उनको थेरेपीज भी दी जाती है. कहीं ना कहीं जब ये बच्चे जाते हैं ऐसे टीम्स के साथ मिलने काउंसलर्स को, तो ये बच्चों को लेबल कर दिया जाता है. शायद कॉन्शियसली नहीं होता होगा, लेकिन अनकॉन्शियसली हो जाता है कि हाँ ये बच्चा वहाँ जा रहा है तो उसको कोई तकलीफ है. क्या इसके खिलाफ कोई लॉ है अगर हम विदेश की बात करें? डेफिनेटली यहाँ पर तो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन वो बच्चे को बुली किया जाता है और फिर चीजें और भी वर्स्ट हो जाती हैं.
विदेश में क्या है अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो? आई थिंक ये घूम फिर के अवेयरनेस पे आ जाता है. सो जहाँ जिस आई कैन टॉक अबाउट स्पेसिफिक जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ, we consciously make efforts for all our kids to learn about disability. So, you know, through whole school assemblies, हम सभी बच्चों को अवेयर कराते हैं कि disabilities are part of life for some children, you know. Some children learn differently, you know. And कुछ को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, कुछ को कम रिसोर्सेज चाहिए. तो वो अवेयरनेस सभी बच्चों के लिए होती है, you know, because आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जब आप कहते हैं बुलिंग का होता है, यू नो, बुलिंग सब जगह होती है, वेदर इट्स सोशल मीडिया बुलिंग और इन स्कूल बुलिंग. बट जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक वी विल हिट रोड ब्लॉक्स लाइक दैट. और आई एम नॉट सेइंग कि यू नो यूएस में नहीं होता है ऐसा, यूएस में भी होता है, बट अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट. बच्चों को अगर आप सभी बच्चों को यू नो एक मेंटल शिफ्ट, अ ग्रोथ माइंडसेट फॉर ऑल किड्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि हर बच्चा अलग तरह से लर्न करता है. किसी को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को कम सपोर्ट की ज़रूरत है. सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीखते हैं, सभी बच्चे एक लेवल में भी कभी नहीं रहेंगे. कुछ हाई होंगे, कुछ लो होंगे, कुछ बिलो होंगे. वो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दैट इज़ डिफरेंट अ लिटिल बिट, यू नो. यहाँ पे मैंने ऐसे देखा है जब मैं पढ़ती थी, यू नो, ऑब्वियसली बुलिंग होती थी या इतना ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चा कैसा एग्ज़ाम में पढ़ेगा, आपके कितना अच्छे नंबर लाएगा, और हाई में होना चाहिए. अगर तुम्हारे हाई नंबर आते हैं सो यू आर गुड, तुम्हारे लो नंबर आते हैं सो यू आर नॉट गुड. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगेन इट कम्स डाउन टू एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली. मैं जब स्कूल में थी आई स्ट्रगल्ड इन स्कूल, यू नो, एंड आई कैन से दैट नॉट बुलिंग, बट बच्चे उस टाइम पे बुलिंग तो इट वॉज नॉट अ बिग डील, बट students will talk about you know they'll say कि oh उसके number, and you know, and it's not good for anybody's self esteem, you know. किसी बच्चे के लिए it's not good, but I think going back to awareness, I think अगर parents बात करें या students बात करें या teachers बात करें सभी बच्चों से कि it's okay, it's a way of understanding, you know, your which is called growth mindset, you know. अगर हम सबका एक fixed mindset रहेगा कि बच्चों को हाई नंबर्स ही लाने और अच्छे परसेंट लाने, तभी बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, तभी अच्छे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो. बच्चे अलग अलग लेवल्स में पढ़ते हैं, लर्न करते हैं. इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. स्पेशल फ्रेंड जब किसी क्लास में आता है तो बहुत सारे बच्चे जो उस क्लास में होते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस बच्चे से, जी. यू नो, इट्स नॉट कि अगर स्पेशल नीड स्टूडेंट्स इन योर क्लास तो आप सिर्फ उसी को यू नो फोकस है, उसी को ज़्यादा हेल्प चाहिए. वो बच्चा भी दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकता है. वो बच्चा एम्पैथी सिखा सकता है. वो बच्चा दूसरों को पेशेंस सिखा सकता है. वो बच्चा दूसरों को ग्रैटिट्यूड सिखा सकता है कि यू नो लुक एट मी एंड लुक एट यू, यू नो, मुझ में और तुम में बहुत डिफरेंस है, बट आई एम स्टिल हियर, बट आई एम स्टिल लर्निंग. सो लर्निंग एक तरफा नहीं है, लर्निंग दोनों तरफ से होती है. और ये लर्निंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. किस तरह का बदलाव लगता है कि हमें लाना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में ताकि ये जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनका जो इंक्लूजन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए इन बच्चों के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए? आई थिंक it goes back to resources and awareness. You know, I mean, I don't have a lot of experience यहाँ के special education institute का. You know, my understanding is जो special institute है यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ बच्चे who have special needs को, so उनको रेगुलर स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है. वो जाते हैं, अपनी थेरेपी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वापस आ जाते हैं. So I think inclusion, which is called integration here, is a big thing. You know, कुछ बच्चे हैं जिनकी नीड्स बहुत हाई हैं, उनके लिए इंक्लूजन गोइंग टू अ रेगुलर क्लासरूम मे नॉट बी हेल्पफुल, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड होता है. तो उनके लिए इंक्लूजन किस तरह से कर सकते हैं? आपकी बच्चे लंच में जाएं या असेंबली में जाएं या कॉमन एरियाज में. सो बिकॉज अगेन every child has a right to education regardless of whether they have a disability or not. So awareness is important. I think there is a law here, you know, special education law है यहाँ पे, पर वो कितना schools follow करते हैं, you know, there should be an understanding of that. Parents के लिए education is also important, you know. बहुत सारे parents को नहीं समझ में आता है कि cerebral palsy क्या है और autism क्या है और learning disability क्या है. So अवेयरनेस उनके लिए, ट्रेनिंग उनके लिए कि वो घर में अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकें, यू नो. और मोर सपोर्ट फॉर
द टीम इन एज अ टीम, यू नो, जो बच्चे के साथ जो टीम काम करता है उनके लिए सपोर्ट, उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग, उनके लिए यू नो रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द डिसेबिलिटी इज. जब आप देखते हैं डिसेबिलिटी, देर आर मोर एंड मोर थिंग्स कमिंग आउट. ऑटिज्म, अगर आप 10 साल पहले जाएंगे तो हम लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, यू नो. अब कितनी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज आ गई हैं. सो अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स का अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या लॉ है, यू नो, कितना हमारे बच्चों का हक है पढ़ने का, या कितना उनको मिल सकता है स्कूल से. और जस्ट दैट पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल पढ़ाने का. यू नो, स्कूल शुड बी प्रोवाइडिंग इट बेस्ड ऑन द लॉ दैट दिस कंट्री हैज. अगर आप जाते हैं तो कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो यू आर फ्री टू डू दैट. I think, you know, special education is difficult, you know, being a parent होना जिसके बच्चे को disabilities हो, और teacher होना, it's difficult for everybody, you know, and with lack of resources, it's a challenge. But I think अगर teachers और parents ये ध्यान में रखें कि again every child has a right to, you know, educate, free education, और ये इस बच्चे की गलती नहीं है कि उनको ये डिसेबिलिटी हुई. इट कैन हैपन टू एनीबडी, आई थिंक. और ये सोच के रखना कि हर बच्चे में लर्निंग एबिलिटी होती है, वो अलग अलग रहती है. कुछ जो बच्चे स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनकी एबिलिटी थोड़ी लो होती है, बट उन्हें पूरा हक है पढ़ने का और नई चीज़ें सीखने का. उनका जस्ट लेवल इट्स डिफरेंट. सो अगर वो ध्यान में रख के हम बढ़ें, सो प्रोग्रेस होगी. प्रोग्रेस छोटी भी है, इट्स अ माइलस्टोन फॉर देम. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडियंस में कोई भी ऐसा पेरेंट है जो अपने आप को इससे रिलेट कर रहा है, या आपके नेबरहुड में कोई ऐसे पेरेंट है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अपने बच्चे के साथ किस तरह से डील करें, कौन से प्रोग्राम में उन्हें एनरोल करें, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा. हमारे पहले वीडियोस भी हमने स्पेशल एजुकेशन के साथ ही रिकॉर्ड किए हुए हैं. VNM TV अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी है. VNM TV का यूट्यूब चैनल है, VNM TV Kids का भी यूट्यूब चैनल है. इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू Tati once again for your time and for your expertise. Thank you very much. It was a great experience. Thank you. Thank you so much. Namaskar.